तो दोस्तों हुकूमत ने बाइनांस अकाउंट होल्डर के अगेंस्ट ऑपरेशन को कर दिया है तेज और एफआईए को एक नोटिस जारी कर दिया है कि जितने भी लोगों के अभी रिसेंटली अकाउंट सीज हुए थे उनके लिए बाइनांस को लेटर लिख दिया गया है। कुछ एक ऐसी खबर जो सुबह से एआरवाई और जियो न्यूज के ऊपर गर्दिश कर रही थी, उसका खुलासा लेकर मैं आपके पास आया हूं। ये खबर और इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप इसे खुद भी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें डिटेक्ट किया गया है और उनके खिलाफ किस बात की कार्रवाई होने जा रही है। अगर मिसाल के तौर पे आपको ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई कहीं आपके अगेंस्ट ना हो जाए तो आपको चंद एक चीजों से लाजम परहेज करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो दोस्तों बिना देर किए आपसे मैं खबर शेयर करूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब ताकि आपको आने वाले दिनों में क्रिप्टो से जुड़ी हर न्यूज, प्रोजेक्ट्स और कॉइन्स के बारे में आगाही मिलती रहे और डेली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस से आप फायदा हासिल करके एक अच्छी इनकम गेन कर सकें। तो बिना देर किए सबसे पहले बढ़ते हैं खबर के खुलासे की तरफ। तो दोस्तों जो खबर इस वक्त टीवी पे गर्दिश कर रही है, सबसे पहले मैं आपसे उसका जिक्र करना चाहता हूं कि फ्रॉड करने वालों ने रकम बजरिया क्रिप्टो करेंसी मुल्क से बाहर मुंतकिल की। दोस्तों आपने सोचना है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने अपने ही मुल्क के कीमती असासे क्रिप्टो करेंसी को आसरा बनाकर मुल्क से बाहर पैसे भेजे। सबसे पहली मैं आपको बीइंग अ पाकिस्तानी एक बात बता दूं कि कोई भी शख्स जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करेगा उसके साथ कभी भी नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। हाँ ये बात बिल्कुल तय है कि कोई भी कारोबार हो उसमें काली भेड़ें ज़रूर शामिल होती हैं और वो उस कारोबार को गंदा करती हैं। आपने ये देखना है और यकीनन सोचना है कि क्या आप इन कारोबार के साथ या अपने प्रॉफिट के साथ क्या आप अपने मुल्क से प्यार नहीं करते। अगर आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं तो यकीनन एफआईए का ये जो कदम है, गवर्नमेंट का जो ये स्टेप है अपने मुल्क के हक में बहुत बेहतर है। क्योंकि कोई भी शख्स अगर क्रिप्टो के लिए बाइनांस में, ओकेएक्स में, कुकॉइन में या कहीं भी एक अकाउंट बनाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा $400 या $1000 तक अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना चाहता है। लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ऐसा कारोबार होगा तो गवर्नमेंट को ऐसे अकाउंट्स को बंद करना पड़ेगा। अब जैसे रिसेंटली 1064 अकाउंट पकड़े गए थे, उनमें से कईयों को रिलीज़ भी कर दिया गया, उनके अकाउंट ओपन भी कर दिए गए इसलिए कि उनको सिर्फ शक की बुनियाद पे पकड़ा गया था। लेकिन कई उनमें से अकाउंट मुकम्मल तौर पे डिटेक्ट हो चुके हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, अपने मुल्क के असासों को नुकसान पहुंचाया और उनके अगेंस्ट मैं भी चाहूँगा कि गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब हमने सोचना है कि आपने अपने अकाउंट को सेव कैसे करना है। सबसे पहली बात कि आप मुल्क भर में फ्रॉड करने वाली किसी भी एप्लीकेशन के साथ अपने अकाउंट को कनेक्ट ना करें। जैसे कि आप अपना एड्रेस बाइनांस का हो, ओकेएक्स का हो या कुकॉइन का हो, किसी का भी एड्रेस आप किसी भी ऐसी एप्लीकेशन के साथ मत जोड़ें। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा एचएफसी, ओके मिनी, यूजी, ऐसी एप्लीकेशंस के जो ओनर हैं वो भी बहुत ज़्यादा गलत कामों में मुलव्वस होते हैं। आप खुद सोचें कि जब ऐसी पॉन्जी स्कीमें आपको डबल शाह की तरह पैसा देंगी, आपको कहेंगी कि आप $100 आप उसमें इन्वेस्ट करें और आपको इनाम के तौर पे मिलेंगे $500, तो ऐसे कारोबार के पीछे कभी भी सही कारोबार नहीं हो रहे होते। 100% उसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग का एलिमेंट मौजूद होता है। तो दोस्तों आपने क्या सोचना है, आपने सोचना नहीं, उस पर अमल करना है कि कभी भी आप अपने किसी भी अकाउंट को और उसके लिंक को किसी गैर ज़रूरी एप्लीकेशन के साथ मत जोड़ें जिसके सोर्स ऑफ इनकम का आपको पता ही नहीं है। लेट्स सपोज अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं आप करें, आपको किसी ने अभी मना नहीं किया क्योंकि गवर्नमेंट ने ओनली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अभी कोई कानून नाफिज नहीं किया। लेकिन एफआईए जिनके अगेंस्ट मुसलसल कार्रवाई कर रही है, इवन के जिनके अगेंस्ट उनके अकाउंट को बंद करके बाइनांस को लेटर तक लिखा गया है कि हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी जाए कि इन लोगों की केवाईसी, ऑब्वियसली उनकी केवाईसी तो बाइनांस के पास मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ उन अकाउंट के बारे में, ज़हन में रखिएगा, उन अकाउंट के बारे में डिटेल मांगी है जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की और वो डिटेक्ट हो गए। अब आपके अकाउंट के आपको जाहिर बात है इस दौरान सोच आती होगी कहीं मेरा अकाउंट तो नहीं गवर्नमेंट ट्रेस करने जा रही। तो इसके साथ आपको ये भी सोचना होगा कि कहीं आपने ऐसा काम तो नहीं किया। तो जब आपने अगर ऐसा काम किया ही नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये न्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से टीवी पे आना एक
जायज़ अमल है। अपने मुल्क के शहरियों को आगाही देना गवर्नमेंट की पहली तरजीह होती है और उसके बाद मैं समझता हूँ कि मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को एजुकेट करूँ कि प्लीज़ पैसा कमाने के चक्कर में आप अपने केवाईसी हुए अकाउंट, बल्कि केवाईसी के बगैर तो अब आने वाले दिनों में आपका कोई वर्ड बन भी नहीं सकता। किसी भी अकाउंट में आप इन्वॉल्व होके ऐसे काम में मत इन्वॉल्व हो जिससे आपके मुल्क की साख को नुकसान पहुंचे। क्रिप्टो करेंसी को अभी तक इसीलिए ही तो लीगल नहीं किया जा रहा कि उसकी रीज़न ये है कि इसकी आड़ में पूरे मुल्क में जो है ऐसे काम किए गए। और देखें, अगर लाखों अकाउंट्स हैं तो उसमें से 1064 गलत लोग भी निकले, तो लिहाजा गवर्नमेंट को अपना राइट शो करने की पूरी फैसिलिटी भी हासिल है। गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकती है कि अगर आप अपने मुल्क के असासों को, जो कि पहले ही इस वक्त बड़े सख्त नुकसान का शिकार है, उसको नुकसान पहुंचाए। तो मैं समझता हूं कि बीइंग अ पाकिस्तानी कोई भी शख्स क्रिप्टो करेंसी के नाम पर मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकता, काला धन जमा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, बस यही वजूहात थी जिसकी वजह से ये खबर टीवी पे मुसलसल चल रही है कि 1064 अकाउंट जिन्हें ग्रैब किया गया था उनके अगेंस्ट मुकम्मल तौर पे कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। और बस आपने ये एहतियात करनी है हमेशा हमेशा के लिए, चाहे कल को पाकिस्तान में क्रिप्टो को लीगल भी कर दिया जाए, कि आपने कभी भी अपने अकाउंट को, अपने एड्रेस को, किसी भी वॉलेट का हो, उसे किसी भी फेक जगह पे इस्तेमाल नहीं करना। किसी ऐसी एप्लीकेशन में पैसे कमाने के चक्कर में आपने जोड़ना नहीं, जिस तरह अभी चंद दिन पहले फ्रॉड होते रहे। और फ्रॉड की शक्ल में आपको जब पता ही नहीं होता कि जो पैसा आप अर्न कर रहे हैं, जिससे ज़्यादातर हम डबल शाह स्कीमें कहते हैं, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस वक्त गुर्बत के लिहाज से पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, और यहाँ पर आकर कोई शख्स आपको कहे जी कि आप $100 इन्वेस्ट करें, आपको रोज़ के 2000 रुपये मिलेंगे। आपको सोचना चाहिए ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करने से पहले कि क्या उनका कारोबार मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं जुड़ा हुआ। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को सेव करना है हमने, अपने मिल के सब ने अपने मुल्क को। किसको सेव करना है? अपने पाकिस्तान को। तो जब हम मिलकर अपने मुल्क को सेव खुद करेंगे तो हो सकता है कल एक अच्छा बिजनेसमैन होने का सबूत जब हम गवर्नमेंट को देंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि डिफरेंट कंट्रीज़ जहाँ पर जल्दी से कानून साजी हो रही है क्रिप्टो के लिए, एक्सचेंज बन रही हैं, दुबई में जैसे जगह जगह आपको क्रिप्टो की एक्सचेंज देखने को मिलेंगी। हो सकता है कल को पाकिस्तान में भी हो, लेकिन आपको इस कारोबार को बचाने के लिए पहले एक अच्छा क्रिप्टो यूज़र होने का सबूत देना पड़ेगा। तो दोस्तों, लिहाजा आपको मैंने कंप्लीट वजाहत दे दी है इस न्यूज़ की कि आपको फ़िलहाल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका अकाउंट सीज़ कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली कानून साजी उसी के अगेंस्ट होगी, उसे ही डिटेक्ट किया जाएगा जो गलत काम में मुलव्वस होगा। तो लिहाजा स्टे सेफ और स्टे सिक्योर, मतलब अपने मुल्क की हिफाजत करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो